इस वीडियो में ज़मीन के प्रतिकूल कब्जे से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे और संपूर्ण जानकारी लेंगे। देखिए, आपने एक बात कई बार सुनी होगी कि कोई भी व्यक्ति 12 साल बाद यदि निरंतर प्रतिकूल कब्जा किए रहे तो वह संपत्ति का मालिक बन जाता है। देखिए, यहाँ पर 12 साल वाला जो लिमिट जो है, वहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो है प्रतिकूल कब्जा। तो कई लोगों को प्रतिकूल कब्जा के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, तो इस वीडियो में मैं आपको प्रतिकूल कब्जे से जुड़ी संपूर्ण पॉइंट टू पॉइंट आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। फर्स्ट पॉइंट पर प्रतिकूल कब्जा क्या है और यह कब माना जाता है, और सेकंड पॉइंट पर प्रतिकूल कब्जाधारी कब संपत्ति का मालिक बन जाता है, और इस प्रतिकूल कब्जे के मालिकाना हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बात करेंगे हम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई भी प्रश्न है आपका, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए बात करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट पर कि प्रतिकूल कब्जा कब माना जाता है। देखिए, आपने एक बात अक्सर सुनी होगी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी संपत्ति पर 12 साल से प्रतिकूल कब्जा किए हुए है तो वह उस संपत्ति पर उसे मालिकाना हक प्राप्त हो जाता है, जो कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार उसे मालिकाना हक प्राप्त हो जाता है। अगर वही बात करें हम सरकारी संपत्ति के बारे में, तो सरकारी संपत्ति पर लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी संपत्ति पर 30 साल तक प्रतिकूल कब्जा किए रहता है, तब वह सरकारी संपत्ति पर भी उसे मालिकाना हक मिल जाता है। लेकिन सरकारी संपत्ति पर मालिकाना हक बहुत ही रेयर कंडीशन में मिलता है, यहाँ तक कि मिलता ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अपने जो भी आदेश दिए हैं उनमें कहा है कि अतिक्रमण जो है वो प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाएगा, ना ही सरकारी संपत्ति पर 30 साल बाद मालिकाना हक मिलेगा। देखिए, मैं आपको इसका एक अच्छा उदाहरण दे दूं सरकारी संपत्ति वाला, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट तो कहती है कि सरकारी संपत्ति पर अगर कोई भी व्यक्ति 30 साल से प्रतिकूल कब्जा किए हुए है तो उसे मालिकाना हक मिल जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा, जब भी कई ऐसे मकान होते हैं जो रोडों के पास बने होते हैं और वह जो भी रोड के बीच से जो भी साइड में रोड की जगह होती है 55 फुट या मान लीजिए 30 फुट जितनी भी है, और भविष्य में जब भी उस रोड का चौड़ीकरण होता है तो वो मकान जो है वो तोड़ दिए जाते हैं और उनका कोई भी हर्जाना नहीं मिलता है अगर आपने वो मकान सरकारी जगह में बनाए थे। ठीक है, चाहे वो मकान 50 साल बना हो, चाहे वो 100 साल का बना हो, चाहे 30 साल का बना हो। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि जो मकान जो है, जो भी उनके छज्जे हैं या मान लीजिए जो भी अवैध अतिक्रमण है वो तोड़ दिया जाता है। ठीक है, और ना ही उन्हें ऐसी कंडीशन में मालिकाना हक मिलता है। तो आप सरकारी ज़मीन पर तो ये जो 30 साल वाला जो प्रतिकूल कब्जा जो मालिकाना हक है वो तो आप भूल जाइए। लेकिन हाँ, 12 साल बाद अगर प्राइवेट संपत्ति पर कोई व्यक्ति प्रतिकूल कब्जा किए रहता है तो वहाँ पर उसे मालिकाना हक जरूर मिल जाता है। इसका मैं आपको एक उदाहरण सहित अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आपको दूंगा। चलिए जान लेते हैं कि प्रतिकूल कब्जा कब होता है। इसके लिए मैं आपको एक सबसे अच्छा उदाहरण देता हूँ, और उदाहरण को मैं आपको बाद में समझाऊंगा, इसलिए आप जल्दी ना बचाएं, वीडियो के तक जाके देखें। देखिए, राम का किसी भी शहर में एक घर है जिसे उन्होंने रहने के लिए अपने भाई श्याम को रहने के लिए दे दिया है। तो कानून ये है कि 12 साल बाद श्याम को ये जो भी उस प्रॉपर्टी पर रहता है, श्याम या मान लीजिए किसी अन्य व्यक्ति को दिया था, वो उस प्रॉपर्टी पर 12 साल तक रहता है तो उसको प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार है। कानून के मुताबिक पोजीशन श्याम को मिलेगा। इसे कहते हैं प्रतिकूल कब्जा, यानी कि एडवर्स पोजीशन। या भविष्य में अगर राम श्याम को उस संपत्ति से बेदखल करता है, निकालता है, तो श्याम जब भी उस संपत्ति से बेदखल किया जाता है तो श्याम कानूनी सहायता भी ले सकता है। चलिए बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर कि ये जो प्रतिकूल कब्जा है कब माना जाता है, कब नहीं माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक जरूरी और बात बता दूं, अगर मान लीजिए आप प्रतिकूल कब्जा, मान लीजिए इस टॉपिक से संबंधित आप मुझ पर फोन से बात करना चाहते हैं तो आप कालमी फॉर मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मुझसे बात कर सकते हैं। कालमी फॉर मोबाइल ऐप कैसे चलाते हैं, ये लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर कि प्रतिकूल कब्जा कब माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा। देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट पर आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी मकान में किराएदार है तो किराएदार कभी भी किराएदार को संपत्ति पे मालिकाना हक जो है वो कभी भी नहीं मिलेगा। किराएदार जो है वो किराएदार ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो उदाहरण जो था, इस उदाहरण में भी किराए की बात कोई नहीं हुई थी। अगर किसी किराए पे आपने मकान दिया है किसी को तो वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ एग्रीमेंट आप जरूर करवा लें। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है वो है बिना किसी विवाद के 12 साल तक। ठीक है, यहाँ पे देखिए, राम ने श्याम को अपना घर तो दिया था, ठीक है, बिना किसी विवाद के
लीजिए श्याम 12 साल तक उस पर रहा, कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 12 साल के बीच राम ने कभी भी श्याम को घर खाली करने के लिए नोटिस न दिया हो, ठीक है, या 12 साल में खाली करवाने के लिए कोई भी केस न किया हो, या मान लीजिए कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया हो, या मान लीजिए 12 साल के अंदर कोई भी मामला उस जगह को लेके, उस कब्जे को लेके कोई भी मामला न्यायालय में न गया हो। देखिए मैं एक बात आपकी और यहाँ पे क्लियर कर दूं कि कई मामलों में आपने देखा होगा कि कई जो संपत्ति के मामले होते हैं वो 20-20, 50-50 साल चलते हैं, ठीक है। ऐसे में तो आप समझें कि मान लीजिए जो कब्जा किए हुए है वो संपत्ति का मालिक बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि उस पर केस चल रहा है, ठीक है, मामला विचाराधीन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में नहीं, प्रतिकूल कब्जा यानी कि कोई भी मामला भी 12 साल के अंदर कोई भी मामला कोर्ट में उस संपत्ति को लेके पहुंचाना हो, ना ही कोर्ट में विचाराधीन हो, ठीक है। जो अगला पॉइंट है वो है कब्जा बिना लड़ाई या अवैध। ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए किसी भी मकान का ताला तोड़ के आप अनजाने से आप घुस गए और 12 साल आपको हो गए, वो कहीं बाहर रहता हो, तो आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे प्रतिकूल कब्जा माना जाएगा। बिल्कुल भी आपका प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाएगा और आप एक अपराधी होंगे और आप पर कई मुकदमे भी लगेंगे, ठीक है, ठीक। या और जो अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है वास्तविक कब्जा। जैसे मान लीजिए राम ने श्याम को अपना मकान दिया था रहने के लिए, तो श्याम का वहां पर वास्तविक कब्जा होना चाहिए। वास्तविक कब्जा यानी कि श्याम वास्तव में वहां पर 12 साल रहा हो। ऐसा नहीं कि श्याम ने भी अपना भाई सामान रखा, उस पर ताला मार के अपने गांव या मान लीजिए कई जगह पर रुक रहा है, तो श्याम का वहां पे वास्तविक कब्जा नहीं माना जाएगा, ना ही वह प्रतिकूल कब्जा होगा। अगला जो है, जो संपत्ति का मालिक राम है, जो मैं उदाहरण में बताया था, तो संपत्ति का मालिक सपोज दैट जैसे मान लीजिए राम है, तो वहां पर राम की तबीयत, जो मानसिक जो स्थिति है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। और जो भी संपत्ति का मालिक है, जो भी मैंने यहाँ पर उदाहरण के लिए राम बताया था, तो उसका मानसिक संतुलन बिल्कुल सही होना चाहिए और वह सशस्त्र बलों में काम न कर रहा हो। अगर वह सशस्त्र बलों में काम कर रहा है तो वहां पर भी कोई उसकी संपत्ति पर कब्जा किए तो भी वहां पर प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रतिकूल कब्जा मालिकाना हक को लेकर निर्णय के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए इसमें पिटिशनर नेम जो है वो है कृष्णमूर्ति वीएस ओवी नरसिम्हा शेट्टी। केस नंबर यहाँ पे दिया गया है, सन जो है वो 2019 है। देखिए इसमें क्या था, मौजूदा अपील में वादी की ओर से दायर की गई थी, मौजूद जो भी अपील है वो वादी की ओर से दायर की गई थी, जिसमें उसने दावा किया था कि जो भी संबंधित जमीन है उस पर वह 1963 से 1981 तक यानी कि पूरी 18 साल तक उसके कब्जे में थी। इस प्रकार उसी जमीन पर प्रतिवादी, जो कि उस जमीन का असली मालिक है, के बजाय असली मालिक के बजाय उसका हक है। जो भी वादी है, कोर्ट ने कहा जो भी वादी है उसका हक है, वो भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उसे मालिकाना हक मिलना चाहिए। दोस्तों आप जो ये जो पिटिशनर नेम है, जो केस नंबर है, इसके अकॉर्डिंग आप अगर इस जजमेंट को पढ़ना चाहें तो आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक